अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 5 की इस क्रैश कोर्स सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एंगुलर 5 की क्रैश कोर्स की सीरीज़ का 11वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 11 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फर्दर राउटर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने क्विकली बनाए थे, 2 राउट्स बनाए थे, कंपोनेंट्स 2 बनाए थे, फिर उनको लिंक किया था राउटर लिंक को यूज़ करते हुए। और आपको जैसे कि पता ही है कि कुछ राउट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम पैरामीटर्स देते हैं, मतलब उनके साथ कोई पैरामीटर देते हैं और वो पैरामीटर के अगेंस्ट हमें डाटा फेच होके शो होता है। सपोज इसकी एग्जांपल आप देंगे कि आपके पास कुछ क्लाइंट्स हैं या आपके पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और उन एम्प्लॉयज़ का हर एक का डाटा अलग अलग सेव है। तो हर एक एम्प्लॉय का डाटा डेटाबेस में है और आप उसको डेटाबेस से फेच करके शो करना चाह रहे हैं अपने पेजेस में। तो आपने उनके नाम को डिस्प्ले कर दिया। आप जो भी नाम पे क्लिक करेगा तो उसके अगेंस्ट, उसकी आईडी के अगेंस्ट, उसकी क्योंकि उस हाइपरलिंक में उसकी आईडी या उसका स्लग होगा, उसकी बेस पे डेटाबेस से रिकॉर्ड सर्च होके उस पर शो होगा। तो यही चीज़ हम एंगुलर में आज परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि पैरामीटर वाले राउट्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें भी देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एक कमी रह गई थी जो मैं यहाँ पे पूरी करना चाहता हूँ। एक्चुअली वो मेरे जहन में नहीं थी और एक दोस्त ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे वही सेम क्वेश्चन पूछा और मुझे वो याद आ गया कि भाई ये तो मैं मिस कर गया एक्सप्लेन करना। वो चीज़ ये थी कि मोस्ट ऑफनली हम जो अपनी वेबसाइट होती है जो एंगुलर में हम डिज़ाइन करते हैं उसको होस्ट करते हैं किसी भी सर्वर पे, तो वो पीएचपी सर्वर होता है। तो पीएचपी सर्वर की, जैसे कि आपको पता ही, ये प्रायोरिटी होती है कि जब आप किसी फाइल को विदाउट, मतलब किसी नाम को विदाउट एनी फाइल नेम एक्सेस करते हैं तो इट मीन्स जो पीएचपी का जो अपाची सर्वर है वो इसको कंसिडर करता है एज अ फोल्डर, और एज अ फोल्डर लेके वो उस नाम की, उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट रूट, मतलब डिफ़ॉल्ट नेम की फाइल होती है, index.html, index.php, default.html, उनमें से किसी फाइल को फाइंड करने की कोशिश करता है। जब उसको नहीं मिलती तो वो उस पर एरर दे देता है। अब दूसरी चीज़, अगर आपने वेब डिज़ाइनिंग में सीखी हो कि हम सिंगल पेज राउट्स किस तरह, मतलब बगैर एंगुलर को यूज़ किए भी हम सिंगल पेज राउट्स बनाते थे, उसमें हम करते क्या थे कि एक सेक्शन को एक मखसूस आईडी देते थे और वही आईडी का हम जो है लिंक बना के अपने मेन्यू में दे देते थे हैश के साथ। तो जैसे हम उस मेन्यू पे क्लिक करते थे वो स्क्रॉल करके उस डिव तक वो चला जाता था। वो था कंसेप्ट एक ही पेज, मतलब उसमें सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं था, मतलब एक ही पेज पे मुख्तलिफ सेक्शंस पे आप स्क्रॉल करते थे यूजिंग दैट नेविगेशन लिंक। जबकि सिंगल पेज एप्लीकेशन का एंगुलर में कॉन्सेप्ट है कि ये एवरी पार्ट इज अ डिफरेंट कंपोनेंट, मतलब हर पार्ट उसका एक अलग से कंपोनेंट होता है। तो इसमें उसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को, कि अगर आप लाइव सर्वर पे सपोज ये है तो हमें यहाँ पे हैश टैग यूज करना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप हैश जैसा, अगर मैं इसको ऐसे एक्सेस करता हूँ, सपोज इस तरीके से मैं स्लैश फीचर्स करके एक्सेस करूंगा तो इट विल गिव मी 404 एरर, फाइल नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि ये फाइल तो मैंने बनाई नहीं, ना ही फोल्डर है ना ही फाइल है इस नाम की, तो डेफिनेटली उस पर हमें एरर मिलेगा। और ना ही हमने HTXS को इस तरह सेट किया है कि वो इस फीचर्स जब हम लिखें तो इसके लिए वो एक पर्टिकुलर राउट पे चला जाए। तो इसकी सोल्यूशन एंगुलर के अंदर है कि आप यहाँ पे हैश स्लैश फीचर्स लिखेंगे तो अब आप देखेंगे कि अब ये हमारा राउट हैश राउट फाइंड होगा और हमारी जो मेन पेज है वो वापस हमारे पास लोड हो जाएगा। थोड़ा सा ये, क्योंकि ये लाइव सर्वर पे मैंने गिटहब पे बनाया हुआ है और ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपनी एंगुलर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप लाइव पे सर्वर साइट पे अपलोड कर सकते हैं और फिर मेरे साथ उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अब ये हम फीचर्स पे चले गए और ये हम प्राइसिंग पे चले गए, ये फीचर और ये प्राइसिंग। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को कवर करते हैं। तो इसको कवर करने का तरीका ये है कि जहाँ पे हमने app.module.ts फाइल के अंदर इंपोर्ट किया होता है अपने राउट्स को, ये हमने राउट्स को इंपोर्ट किया था लास्ट में, तो उसके आगे कॉमा डाल के आपने एक ऑब्जेक्ट पास करना है, यूज हैश कॉलन ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट ये हैश फॉल्स होता है तो इसको हमने ट्रू कर देना है। जब ट्रू करेंगे तो आपके भी यूआरएल में यहाँ पे ये एक हैश के साथ स्लैश आ जाएगी या स्लैश के साथ हैश आ जाएगी और अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्मूथली ऑनलाइन सर्वर पे भी काम करेगा। चूंकि मैं ये चीज़ असल में मेरे माइंड में इसलिए भी नहीं थी कि ये मैं बताना चाह रहा था जब हम बिल्ड करते हैं, पर एनीवेज
मैं एक दोस्त ने पूछी तो मैंने यहाँ पे आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा क्यों होता है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ आपके पास जो सर्वर है वो इस वक्त एनजी सर्वर रन नहीं हो रहा था, जबकि लोकल होस्ट पे हम एनजी सर्व के साथ इसको रन करते हैं, और लाइव सर्वर पे हमारे पास होस्ट जो होता है वो अपाची वेब सर्वर होता है, या एनजिंक्स होगा, या कोई और सर्वर IIS होगा। तो उसमें ये थोड़ी सी कन्फिग्रेशन की प्रॉब्लम होती है। तो उसको हम सॉल्व करने के लिए यूज़ हैश इज कॉलन ट्रू कर देते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ। तो क्विकली मैं यहाँ पे बताता चलूँ आज हम क्या करेंगे कि ये जो जेसन API की हमारे पास वेबसाइट है, इसको हम इसमें से पोस्ट्स को डिस्प्ले करेंगे। सारी पोस्ट को, ये जो पोस्ट आ रही हैं जेसन में आ रही हैं हमारे पास, हम इनको अपने पेज पे डिस्प्ले करेंगे। एक अलग से पोस्ट का कंपोनेंट बनाएंगे, उसमें डिस्प्ले करेंगे। फिर जिस पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे उस पोस्ट को हम सिंगल पेज पे व्यू करेंगे, सिंगल पेज पे उसको व्यू करेंगे। तो चलिए इसको क्विकली पहले पोस्ट वाला बनाते हैं और उसके बाद पोस्ट वाली सिंगल पोस्ट का। तो दोस्तों इसमें मैं यूज़ करूँगा फेच API, और फेच API नहायत ही आसान है इसको यूज़ करना, और इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल भी बनाया है। आप उसको मेरे इस चैनल पे देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड फेच API। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम कंपोनेंट एक बनाएंगे। तो मैं कंपोनेंट जनरेट करता हूँ यहाँ पे टर्मिनल में। तो लिखूंगा ng जनरेट या ngg कंपोनेंट, या C, आप सिंपल C भी लिख सकते हैं, ngc। आप इसका नाम मैं रखूंगा पोस्ट्स। तो हमारा कंपोनेंट जनरेट हो गया। अब ये पोस्ट का कंपोनेंट यहाँ पे बन चुका है, पोस्ट कंपोनेंट डॉट HTML, और ये हमारे पास HTML इसमें हम डालेंगे अपने ब्लॉग की HTML। वो कहाँ से लूँगा मैं? वो लूँगा मैं getbootstrap.com से, ताकि मुझे लिखना ना पड़े, जस्ट आई वांट टू सेव सम टाइम। तो यहाँ से मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा, एग्जाम्पल्स, बल्कि एग्जाम्पल्स में जाऊँगा, और एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे ब्लॉग पेज का एक यहाँ पे ये ब्लॉग का हमारे पास एक टेम्पलेट है, उसमें से जस्ट मैं इस चीज़ को कॉपी करूँगा। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, और यहाँ से मैं इसको ये ब्लॉग पोस्ट को एडिट एज HTML करके इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, सिंपल इज़ दैट। उसके बाद मैं जाऊँगा अपने ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में। अब चाहे तो आप यहाँ पे भी उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, जहाँ पे हम मतलब यहाँ पे तो आप राउटर आउटलेट ले रहे हैं हम, तो इस जगह पे भी आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहें पोस्ट को तो करवा सकते हैं, लेकिन हमने चूंकि इसको पोस्ट में रखा है तो अब हम पोस्ट का एक राउट बनाएंगे। तो यहाँ पे मॉड्यूल में आएंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट का यहाँ पे पाथ ऐड करेंगे। तो पाथ है जी पोस्ट, और कंपोनेंट में हम डालेंगे पोस्ट कंपोनेंट। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में जाएंगे, और यहाँ पे एक नया लिंक क्रिएट करेंगे अपने होम पेज पे, जो कि होगा नाम होगा इसका पोस्ट, और ये हमें शो करेगा सारी पोस्ट को, और इसका जो नाम है वो है राउटर लिंक में पोस्ट। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये तो लाइव है जो मैंने गिटहब पे बनाया, इसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा गिटहब पे कैसे इसको डालते हैं। तो यहाँ पे अब मैं पोस्ट का लिंक आ गया हमारे पास, यहाँ पे मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा। सॉरी मैंने शायद राउट गलत बना दिया, पोस्ट कंपोनेंट, और यहाँ पे HTML में पोस्ट्स, इसको भी सेव ऑल करते हैं एक दफ़ा, शायद कोई फाइल रह ना गई हो। प्राइसिंग फीचर्स प्राइसिंग, तो ये हमारे पास पोस्ट आ गई, ठीक है, एक पोस्ट है ये। तो इसमें कुछ डाटा अगर आप कम करना चाहें तो आप इसको यहाँ से, मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है। तो ये अब हमारे पास पोस्ट आ गई, ये एक सिंपल सी पोस्ट। अब चूँकि हमारी पोस्ट में हमें डेट का नहीं पता, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट वगैरह नहीं दी गई है, यूज़र नेम नहीं है, वो एक्चुअली हमें अलग से यूज़र के टेबल से फेच करना पड़ेगा। तो इतना हम अभी कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाना चाह रहे, तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ नेम और डेट को। तो इस P को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो हमारे पास ये H2 और सिर्फ P पैराग्राफ टैग ये रह गया। इसकी CSS भी मैंने कॉपी कर ली है, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैंने यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, और यहाँ पे ये ब्लॉग डॉट CSS को क्लिक किया, और फिर यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इसको जो स्टाइल डॉट CSS है हमारी, यहाँ पे इसमें मैंने पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से हमें बॉडी नहीं चाहिए हमें, तो ये सेव कर दिया यहाँ पे पेस्ट करके। तो ये हमारे पास जो है इसका H1 जो भी हमने यूज़ करना था, 110 मैक्स विद 16 रैम। तो ये हमारे पास अब सैम्पल ब्लॉग। अब इस हर ब्लॉग पोस्ट के टाइटल पे हमें उस पोस्ट का जो ये टाइटल, जिस तरह ये है टाइटल, जिस तरह ये है टाइटल, ये मिलेगा, और बॉडी में हमें ये बॉडी मिलेगी। तो चलिए
अब बढ़ते हैं हम अपने एक्चुअल काम की तरफ। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा पोस्ट कंपोनेंट्स डॉट टी एस फाइल को। टाइप स्क्रिप्ट फाइल में हम जो कंस्ट्रक्टर का फंक्शन है उसके अंदर फेच एपीआई को यूज़ करेंगे। फेच एपीआई के साथ देन को यूज़ करते हैं, 2 दफ़ा देन लिखते हैं और 1 दफ़ा कैच लिखते हैं। और देन के अंदर फेच के अंदर सबसे पहले हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे यूआरएल को। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका जो होता है मेथड वो पोस्ट गेट होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमें रिस्पांस मिलेगा और हम इस रिस्पांस को एज अ जेसन रिटर्न करेंगे। देखिए कितना क्लीन कोड है कि हमें रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली हम रेस्ट डॉट जेसन लिखेंगे तो ये रिटर्न कर देगा नेक्स्ट देन को। फिर यहाँ पे हमारे पास ये डाटा आ जाएगा और हम अब यहाँ पे दिस डैट पोस्ट इज इक्वल टू डाटा कर देंगे। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं पोस्ट के नाम से, जो कि एक एरे है, क्योंकि हमें पता है ये एरे होगी। तो ये पोस्ट की एरे हमारे पास इस वेरिएबल में आ जाएगी। तो ये देखिए 4 लाइनें हमने लिखी, सिंपल 4 लाइनें। और यहाँ पे अगर कोई एरर वगैरह आता है तो हम कैच कर सकते हैं ERR, और यहाँ पे हम एरर को console.log ERR। तो ये हमारा 4 लाइनों में हमारा काम हो गया। हमें ना ही jQuery या JAX को यूज़ करना पड़ा। ये बिल्ट इन API है। जो लेटेस्ट ब्राउजर्स हैं, जो लेटेस्ट ब्राउजर है उनके अंदर ये बिल्ट इन API है, इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये काम करेगी या नहीं। 100% काम करेगी लेटेस्ट ब्राउजर पे। तो हमारे पास डाटा पोस्ट में आ गया। अब हम ng फॉर लूप यूज़ करेंगे अपने कंपोनेंट में यहाँ पे। तो इस जगह पे मैं ng फॉर लूप लगाऊंगा, ng फॉर। और ये हम पढ़ चुके हैं ng फॉर लूप किस लिए यूज़ होता है, लेट पोस्ट ऑफ पोस्ट। ये हमारे पास पोस्ट का वेरिएबल है जो मौजूद है हमारे कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में। अब यहाँ पे h2 में हम यहाँ पे दे देंगे पोस्ट डॉट टाइटल और यहाँ पे हम दे देंगे पोस्ट डॉट बॉडी। ठीक है। अब आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जब ये पेज रीलोड होगा तो हमारे पास जो हमारी 100 पोस्ट जो ये रिटर्न करता है वो सारी यहाँ पे ये आप देख सकते हैं आ चुकी हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम फेच एपीआई को यूज़ करते हुए सिंपली डाटा फेच कर सकते हैं किसी भी एपीआई से। वो बेशक वो आपने एपीआई खुद बनाई हो या कोई थर्ड पार्टी एपीआई हो, कहीं से भी आप उसको फेच कर सकते हैं इजीली यूजिंग फेच एपीआई। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, नेक्स्ट जो राउट हमने बनाना है वो पोस्ट का बनाना है। सिंगल पोस्ट के लिए हम एक अलग से कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें डाटा डिस्प्ले होगा। तो इसके लिए फिर मैं लिखता हूँ ngGC पोस्ट। अब आप देखें मैंने ngGC पोस्ट लिखा है, बल्कि हम इसी पोस्ट वाले को ही अगर यूज़ कर लें तो मेरे ख्याल में काम हो जाएगा। लेकिन चूंकि प्रॉब्लम यह है कि इसमें लूप लगाया हुआ है और उसमें हमें लूप की ज़रूरत नहीं होती। जब एक पोस्ट हम रिटर्न करते हैं तो उसमें हमें लूप की ज़रूरत नहीं होती, हम सिंपल उसको डिस्प्ले कराते हैं। तो मैं इसके लिए ng जनरेट सी कंपोनेंट पोस्ट, सिंपल पोस्ट का मैंने कंपोनेंट एक जनरेट कर दिया, वो अपडेट हो गया खुद ब खुद। अब इस पोस्ट के अंदर हमारे पास यही पोस्ट वाला ही डाटा होगा जो यहाँ में HTML में है, यही डाटा होगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और पोस्ट में पेस्ट कर देता हूँ। और अब हमें लूप की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल पोस्ट टाइटल लिखेंगे, पोस्ट बॉडी लिखेंगे और अब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सल चीज़ जो आपने सीखनी है वो यहाँ से स्टार्ट होनी है कि यहाँ से अब हमने डाटा पास करना है इस कंपोनेंट से। जो भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है डाटा ये वाला, इसको हाइपर लिंक बनाना है। ठीक है। तो HTML में जाएंगे यहाँ पे। अब H2 के अंदर यहाँ पे हम href की ज़रूरत नहीं है हमें, बल्कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे राउटर लिंक। तो लिखा राउटर लिंक इज इक्वल टू डबल कोट्स और यहाँ पे अब हम लिखेंगे जो भी हमने पाथ इसका देना है, ये पोस्ट का खुद ही उठाएगा। तो हम यहाँ पे दे देते हैं इसको नाम देंगे इस तरह कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में पोस्ट डॉट ID। तो पोस्ट डॉट ID के बेस पे, क्योंकि जो रिकॉर्ड सर्च होता है वो पोस्ट डॉट ID की बेस पे, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि पोस्ट जब हम इस तरीके से देखें पोस्ट /1 लिखेंगे तो एक पोस्ट हमारे पास इस तरीके से आएगी। तो इसका तरीका यही है, राउटर लिंक पोस्ट डॉट ID हम यहाँ पे लिखें। तो अब मैं अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ गया होगा localhost 4200/#post/1। तो अब हमारे पास जो राउट बन रहा है वो पोस्ट का हमने राउट बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है लिंक बनाने की, बल्कि हमें सिर्फ ऐप डॉट मॉड्यूल में चाहिए ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पाथ post/ID ये हम कॉलन के साथ जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये एक पैरामीटर है। ठीक है। पोस्ट कंपोनेंट, अब हम पोस्ट कंपोनेंट नहीं एक्सेस कर रहे
बल्कि पोस्ट कंपोनेंट एक्सेस करें, और दूसरा ये सी कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। तो ये हमारे पास, और यहाँ पे हमें इंपोर्ट किया हुआ है पोस्ट कंपोनेंट, ठीक है। ये स्पेलिंग क्या क्या एक्सपेक्ट, अच्छा हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। तो ये हमारे पास राउट बन गया। इसको डिस्प्ले नहीं कराना हमने यहाँ पे, बल्कि ये जब हम इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो ये देख सकते हैं आप कि उस लिंक पे चला जाएगा पोस्ट डॉट, इस पे पोस्ट डॉट कंपोनेंट डॉट HTML पे। तो चूंकि यहाँ पे अभी डाटा कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमने अभी कंपोनेंट डॉट TS फाइल में कोई काम नहीं किया, तो यहाँ पे अब हमें सबसे पहले दो राउटर के दो पाथ है वो इंपोर्ट करने होंगे। राउटर के दो फंक्शन है, इंपोर्ट फ्रॉम @angular/router, तो यहाँ पे हम राउटर को कॉल करेंगे, और इसका एक मेथड है एक्टिवेटेड राउट। इसको हम इंपोर्ट करेंगे एक्टिवेटेड राउट को, और फिर इसको हम एज अ कंस्ट्रक्टर में हम एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन पास करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं देता हूँ राउट कॉलन एक्टिवेटेड राउट, और इसके बाद हम यहाँ पे इसकी आईपी जो आईपी कह रहा हूँ, आईडी को फेच करेंगे इस फंक्शन के अंदर। और इसको फेच करने का तरीका होता है दिस राउट डॉट params डॉट सब्सक्राइब, और इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे इसका एनोनिमस फंक्शन जो है पास करते हैं, जैसे रेस। और इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे दिस डॉट ID इज इक्वल टू रेस डॉट ID हम लिख देंगे, आई थिंक रेस लिख देंगे, रेस डॉट ID लिख देंगे, यस। तो यहाँ पे अब हमें एक प्राइवेट वेरिएबल चाहिए होगा ID, जो कि नंबर होगा, और स्टार्ट में हम इसको 0 रख देते हैं, ठीक है। तो अब इस ID के पास हमारी जो ID है एक्टिवेटेड राउट से वो आ जाएगी। अब हम अपने पोस्ट वाले जो हमारा राउट है, जो सेम फेच है, वो सेम हमने ऐसे ही इसको कॉपी कर लेना है, और इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है हमने ये। अब मैं ये डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे /this.id, और यहाँ पे हम पोस्ट का वेरिएबल लेंगे, पोस्ट्स का नहीं देंगे। तो पोस्ट इज इक्वल टू, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हमने डाटा को उसके पास सेंड कर दिया। अब ये इसमें हमने ऑलरेडी पोस्ट डॉट टाइटल पोस्ट डॉट बॉडी लिखा है, तो हमें अब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसके लिए हमें एक्टिवेटेड राउट चाहिए कि करंटली कौन सा राउट जो है वो एक्टिवेटेड है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपली इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये ECMAScript 3 का जो ES6 का सिंटैक्स है, एरो फंक्शन, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने आईडी को यहाँ पे पास कर दिया, फिर इस आईडी को हम सेंड कर रहे हैं सर्वर पे, और सर्वर से हम डाटा फेच करके उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे मैं पोस्ट पे जाऊँगा, तो ये हमारे पास पोस्ट आ गई। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारी पोस्ट आनी चाहिए। लेट्स सी कि अगर कोई एरर है तो उसको डिबग करते हैं। एरर्स बल्कि अच्छे होते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे एरर आ रहे हैं। टाइटल ऑफ अनडिफाइंड, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ टाइटल अनडिफाइंड। तो इसमें पोस्ट 1 है, तो टाइटल क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पे हम इसको इस तरह करते हैं, यहाँ पे console.log डाटा करके एक दफ़ा चेक करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो यहाँ पे अभी हमें पता चल जाएगा। ये हमारे पास तो डाटा तो आ रहा है, इसमें टाइटल भी आ रहा है, बॉडी भी आ रही है हमारे पास। ये है पोस्ट, और यहाँ पे हमें लिखना है ये इस जगह पे दिस डॉट पोस्ट इज इक्वल्स टू डाटा, ये लिखना था हमने। दिस डॉट पोस्ट इज इक्वल टू डाटा हमने लिखा। तो अब हमारे पास इसमें पोस्ट में डाटा आ गया। तो अब इसको यहाँ पे डिस्प्ले, जी अब ये डिस्प्ले हो गया। वो थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम थी कोड में, वो एक्चुअली आई थिंक जो हमने पोस्ट का, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे, और किसी भी पोस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि उस सिंगल पोस्ट का डाटा हमारे पास रिटर्न हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, उस सिंगल पोस्ट का डाटा हमारे पास रिटर्न हो रहा है। तो इस तरीके से हम राउट्स के अंदर पैरामीटर्स, अब ये पैरामीटर्स आप मल्टीपल भी रख सकते हैं, जितने भी रखना चाहें। मतलब आप यूँ कह लो कि यहाँ पे आप आईडी एक फेच कर रहे हो, तो इसके अलावा आप यहाँ पे मल्टीपल, मैं आपको दिखा दूँ ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट,
यहाँ पे आप स्लैश स्लग स्लैश टू स्लैश मतलब जिस तरीके से भी आप इसको रखना चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर जहन में रखने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे आईडी नहीं है, स्लग है सपोज, ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अब भी ये हमें वही रिटर्न कर रहा है डाटा, बल्कि सॉरी अभी ये रिटर्न नहीं करेगा बल्कि एरर देगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आईडी नहीं है, स्लग है, तो इसलिए हमें यहाँ पे अपने जो कंपोनेंट में यहाँ पे रिजल्ट आईडी की बजाय स्लग को यूज़ करना होगा। और जैसे ही हम स्लग को यूज़ करेंगे तो हमारा डाटा वापस आ गया। तो ये हमारे पास लाइन है दिस राउट डॉट पैराम्स डॉट सब्सक्राइब रेस, ये हमारा पैरामीटर है और इस पैरामीटर के अंदर स्लग की वैल्यू है जो हम इस दिस डॉट आई डी को पास करते हैं और फिर इसके बाद हम इसको फेच कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का एक सिंपल सा वीडियो ट्यूटोरियल, और जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम किस तरीके से हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं राउट्स को। और इस मैं अपनी एप्लीकेशन पूरी को अपलोड कर रहा हूँ अपने सर्वर पे भी, आप इसको अगर वहाँ से क्लोन करना चाहें तो क्लोन कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं इसको आज इसको अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना ये ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में फर्दर डिस्कशन के साथ एंगुलर की। एंड आई एम थिंकिंग अबाउट टू टीच, मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो है टाइप स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा जान लें कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है और उसके लिए क्लासेस वगैरह कैसे बनाई जाती हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।